हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के लिए आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.3, वो भी किसका, रियल नंबर्स की प्रश्नावली 1.3। और प्रश्नावली 1.1 1.2 हम देख चुके हैं अभी तक की वीडियो में। अब आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। तो देखते हैं प्रश्नावली 1.3 क्या है। प्रश्नावली 1.3 में क्या करवा रहा है कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करवा रहा है। तो पहला सवाल दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? ये तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करवा रहा है किस तरह से। तो पहला प्रश्न क्या हुआ, पहला प्रश्न √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो इसको पहले हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या इसको मानेंगे परिमेय, तो मान लिया √5 एक मान लिया ना, पर √5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को किस तरह से लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, p/q के रूप में। ठीक है, जहां क्या होगा, q बराबर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, q बराबर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और p और q यहाँ लिखते हैं जहां अब इसमें क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है कि √5 बराबर p/q जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये तो समझ पा रहे हैं, लेकिन p और q आपस में सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य का मतलब होगा कि आपस में दोनों एक ही संख्या से नहीं कटेंगे, यानी कि इस तरह से नहीं होंगे 4/8। इसे 4/8 में 6 ले लो, तो क्या होगा, ये दोनों 2 से कट रहे हैं ना, 2 3 6 2 चौके 8। तो इस तरह से नहीं होगा कि दोनों का जो गुणनखंड होंगे, दोनों के दो गुणनखंड होंगे, उन गुणनखंडों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन होगा, एक संख्या कॉमन होगी, सिर्फ वो भी कौन सा नंबर, एक नंबर कॉमन होगा। तो इसी को कहते हैं सहअभाज्य। ठीक, समझ गए होंगे सहअभाज्य क्या होगा। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या करते हैं, अब क्या होगा, q को अगर हम इधर सप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, √5q बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों ओर क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी √5q का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब ये अंडर सिर्फ किस पे है, 5 पे ही है ना, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा p²। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका तो सिर्फ अंडर रूट कटेगा ना, इसका जब वर्ग करेंगे √5 का, तो सिर्फ अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 5। अब q का क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा, और p का हो जाएगा p²। ठीक है, समझ गए होंगे क्या क्या आया। अब इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब क्या होगा, कि अब अगर इसको हम बटे में करते हैं इस तरह से, यहीं पे देखते हैं कि इस तरह से करते हैं, तो क्या होगा, इसको इस तरह से लिखते हैं q² बराबर p²/5 लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, जब अब p भी क्या है, एक पूर्णांक है, p भी क्या पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, p भी आप एक पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। और जब पूर्णांक को किसी पूर्णांक से भाग देंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त हुआ ना। ठीक है, तो क्या होगा, p क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, p²। तो यहाँ लिखते हैं p² 5 से विभाज्य है, तब p भी होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे हम, अब ये देखो समीकरण जो 1 है, ठीक है, समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला समीकरण 1 है। यहाँ हम p बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ लिखते हैं p² बराबर 5 है रखने पर। ठीक है, क्या रख लिया,
टी स्क्वायर बराबर 5 एम रख लिया तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ होगा आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 5 एम और इसका भी हो जाएगा क्या स्क्वायर, यहाँ हो गया 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर। अब 5 से कटेगा यहाँ क्या बचा 5, यहाँ क्या बचा 5 तो क्या बचा क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर और इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब क्या हुआ, अब ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है ये भी, अब जब पूर्णांक कोई प्राप्त हो रहा है तो ये पूरा पूरा ही कटेगा ना 5 से क्यू स्क्वायर, तो यहाँ भी लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तब क्यू भी विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। ये प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं P भी 5 से विभाज्य हो गया, यहाँ ये P भी 5 से विभाज्य हो गया, Q भी 5 से विभाज्य हो गया। इन दोनों के ये समीकरण हमारा हो गया 2, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया, P भी हो गया और Q भी हो गया। और यहाँ हमने क्या माना, P और Q आपस में क्या है सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य का मतलब आपस में इन दोनों का कोई एक के सिवाय कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ आ गया 5, तब क्या होगा, यह समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से क्या हुआ P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। दोनों क्या हुए 5 से विभाज्य हो गए। तो हमारा क्या निकलेगा, उत्तर क्या आएगा, उत्तर इसका यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा कि अतः हमारे द्वारा ली गई कल्पना गलत या विरोधाभास है। तब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ रहे क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि अगर P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि वो उन दोनों का एक के सिवाय कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो ये क्या हो गई अभाज्य संख्याएं हो गई। ये क्या होगी सहअभाज्य नहीं रही। अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो ये नियम के खिलाफ हो गया। तो इसको तो हम बदल नहीं सकते, इसको तो बदल सकते हैं जो हमने माना है। तो ये हमने परिमेय संख्या मानी थी, क्या मानी थी, परिमेय संख्या, ठीक है, क्या मानी थी, परिमेय संख्या मानी थी। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि ये नियम ही नहीं लग रहा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके आगे का प्रश्न क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तो हमने क्या सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको भी किस तरह से करेंगे, पहले मानेंगे, माना या कल्पना, कुछ भी करेंगे। 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय को सिद्ध करना है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या अगर इसको मान लिया है तो ये क्या होगी, P/Q के रूप में होगी। किसके रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी। तो फिर लिखेंगे इसको 3 + 2 √5 बराबर P/Q। और यहाँ क्या होगा, जहाँ Q बराबर क्या होगा, यानी Q = 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या होगा, P और क्या, P और Q क्या होगा, P और Q सहअभाज्य है। ठीक
ठीक है, सहअभाज्य है। अब क्या करेंगे, अगर हम 3 को इधर गुणा कर लें क्या होगा, देखो ये है। अब 3 इधर प्लस का है तो इधर किसमें जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये हमने मिटा दिया इधर से। अब 2 इधर गुणा में है तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर ये 2 लाएंगे। अब ये q है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3q बटे ये हो जाएगा q। अब 2 इसके बटे में जाएगा इसके, तो ये 2q हो जाएगा। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p - 3q अपॉन 2q। अब देखेंगे, क्या देखेंगे कि 3 भी क्या है, 3 भी क्या है, पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक है, 2 भी, q भी, ये और सब कुछ क्या है, पूर्णांक है। अब ये सब क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, परमेय हो गया इस प्रकार से, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये परमेय है, लेकिन √5 क्या है, अभी हमने सिद्ध किया था पिछले प्रश्न में कि 5 √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इधर लिखते हैं, अतः इधर लिखते हैं उपरोक्त समीकरण 1 में परमेय संख्या इज इक्वल्स टू अपरमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या है, जो कि संभव नहीं है। अब संभव नहीं है तो क्या करेंगे, यानी कि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि परमेय संख्या के बराबर हो जाएगी, ये तो नियम है हालांकि। लेकिन तो हम क्या कह सकते हैं, इसको तो कह सकते हैं कि एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा दी गई कल्पना क्या है, गलत है, गलत है। 3 + 2 √5 क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगी। समझ गए होंगे। अब √3, अब आप कह सकते हो कि 2 और 3 और 2 क्या है, ये तो परमेय संख्या है, और √2 यानी कि √5 अपरमेय है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अपरमेय होगी, यह होगा अपरमेय। क्योंकि अगर किसी अपरमेय संख्या में परमेय से गुणा करेंगे तो वो अपरमेय ही हो जाएगी, और जोड़ेंगे घटाएंगे फिर भी वो अपरमेय ही रहेगी, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे ये प्रश्न। अब इसके आगे का प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। अब प्रश्न 3 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं, और इसमें भी कितने खंड हैं, 3 खंड हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है 7/5 और तीसरा है 6 + √2। अब किस तरह से करेंगे, तो पहला खंड लेते हैं, ठीक है। पहला खंड है ये वाला 1/√2, ठीक है। अब मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, माना या कल्पना करेंगे, 1/√2 क्या मानेंगे, परमेय संख्या मानेंगे पहले। मानेंगे क्या, वही मानेंगे जो यहाँ पे अगर सिद्ध करवा रहा है उसका विपरीत मानेंगे। अगर परमेय सिद्ध करवा रहा है तो हमने क्या मान लिया, अपरमेय सिद्ध करवा रहा है इसलिए हमने क्या माना है, परमेय माना है। अब जब परमेय संख्या होगी तो क्या होगी, p/q के रूप में होगी, यानी कि p/q के बराबर में लिख सकते हैं इसको। तो 1/√2 क्या होगा, बराबर होगा p/q। और यहाँ क्या होगा, q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता। q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और p और q क्या होंगे, आपस में सहअभाज्य होंगे। p और q आपस में सहअभाज्य होंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पलट दें, उल्टा कर दें, ठीक है। कैसे, अगर इसको हम ऊपर लिख दें और इसको भी ऊपर लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं पलटने पर या उल्टने पर।
तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे पी हो जाएगा, यानी कि जो पी है वो नीचे आ जाएगा और जो क्यू है वो ऊपर पहुंच गया। इसका ये वन जो है नीचे आ गया और 2 ऊपर पहुंच गया। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे। तिरछी गुणा करने का मतलब क्या होता है, वज्र गुणा कर लेंगे। इस तरह से इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी। अब अंडर रूट 2 पी बराबर क्या आ गया क्यू आ गया, ये आ गया। अब अंडर रूट 2 तो हमें पता है अपरमेय संख्या होती है, अंडर रूट 2 तो पता है हमें अपरमेय संख्या होती है। लेकिन अगर अपरमेय संख्या में किसी परमेय संख्या से गुणा करेंगे, पी क्या है परमेय संख्या है और अंडर रूट 2 है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या में परमेय संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ लिखेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण उपरोक्त समीकरण 1 से क्या प्राप्त हुआ कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो गई। परमेय संख्या बराबर क्या हो गया, परमेय संख्या। लेकिन ये हो नहीं सकता, ये क्या है परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती। तब जब ये बराबर नहीं हो सकती तो इसको तो हम नहीं बदलेंगे क्योंकि ये तो नियम है। अब इसको नहीं बदल सकते तो हम अपनी कल्पना को तो बदल सकते हैं, क्या इसको तो बदल सकते हैं। तो हम यही लिख देंगे, अतः 1 बटे अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इसका खंड 2 है वो देखेंगे क्या है। ठीक है, अब दूसरा इसका जो खंड है वो क्या है कि 7 अंडर रूट 5 क्या है, इसको भी अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको भी नहीं मानेंगे कि ये परमेय संख्या मान लेंगे इसको। ठीक है, कल्पना कर लेंगे या मान लेंगे कुछ भी, कल्पना क्या है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा कि 7 अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, जहां पी और क्यू बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता है। अब फिर पी और क्यू क्या होंगे, आपस में होंगे सहअभाज्य। पी और क्यू पी और क्यू आपस में सहअभाज्य होंगे। अब क्या करेंगे, फिर तिरछी गुणा करेंगे, यानी कि बोलेंगे वज्र गुणा कर लेंगे। कैसे, इस तरह से नीचे वाले की इस नीचे वाले की गुणा करेंगे यहाँ ऊपर वाले में, तो यहाँ ऊपर वाले की गुणा करेंगे यहाँ नीचे वाले में। अब क्या हो जाएगा, फिर 7 क्यू हो जाएगा। 7 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 क्यू, अंडर रूट 5 क्यू। अब फिर क्या हो गया, ये तो अंडर रूट 5 तो क्या है, ये जो अंडर रूट 5 है ये क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, ये 7 क्या है, परमेय संख्या है। परमेय क्यू और पी दोनों क्या है, क्यू और पी क्या है, दोनों है परमेय। अब जब परमेय में परमेय की गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमेय ही रहेगी। लेकिन परमेय संख्या में अगर अपरमेय की गुणा कर देंगे तो वो अपरमेय हो जाएगी। जैसे कुछ भी ले लेंगे, मान अंडर रूट 2 की गुणा में अगर अंडर रूट 2 की गुणा में 3 कर देंगे तो अंडर रूट 2 का मान क्या होता है, 1.414, ये चलता रहता है ना। तो गुणा 3 करेंगे तो इसका मान यहाँ तक इतना हमें दे रखा है, यहाँ तक तो हम निश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे की हमें नहीं पता है। तो ये भी क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा। ये भी अनिश्चित रहेगा कि कहाँ तक जाएगा, कितने पे पूरा कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, इसको समीकरण 1 मानेंगे।
समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त हुआ कि परमेय संख्या के बराबर क्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई। परमेय के बराबर अपरमेय संख्या किस तरह से, अगर p को हम इधर बटे में लिख दें, p को अगर बटे में लिख दिया तो क्या होगा, प्राप्त हो गया ना √5, तो पूरी अपरमेय होगी। तो ये तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम क्या लेंगे, क्या कर लेंगे हम, अतः इधर लिखते हैं ली गई कल्पना क्या है, गलत है। 7 √5 क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए तो कमेंट में बताइए कैसा लगा और कमेंट करिए। ठीक है, इसके आगे का जो प्रश्न है एक मतलब तीसरे का तीसरा, उसको देखते हैं, फिर प्रश्नावली समाप्त है। ठीक है, इसके बाद अगले की प्रश्नावली अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, ये अगला सवाल है 6 + √2, 6 + √2। इसको भी उसी तरह से मान लेंगे, क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे हम। कल्पना क्या की हमने, 6 + √2 एक क्या है, परमेय संख्या मान लेंगे। अगर इसको हमने क्या मान लिया, परमेय संख्या मान लिया, फिर क्या होगा, p/q के रूप में लिख सकते हैं। सभी सवाल एक ही तरह है, क्या करना है, बस बेसिक देख लीजिए कहाँ से क्या शुरू करते हैं। कोई भी आ जाए, √7 होगा, यहाँ पे अगर 8 कर दिया, 8 × √3 कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ p/q कर दिया, q बराबर क्या नहीं होगा, q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, और p और q क्या होंगे, सहभाज्य होंगे। सहभाज्य है, सहभाज्य है तो क्या करेंगे, त्रिशी गुणा कर देंगे। त्रिशी गुणा नहीं करेंगे तो इस तरह से कर लो, √2। 6 इधर अगर प्लस का है तो इधर किसमें माइनस में चला जाएगा, तो p/q का माइनस का 6, तो √2 बराबर क्या प्राप्त हुआ, p/q की इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1 ले लेंगे बटे में, तो लासा लेंगे, लासा क्या आएगा, q आएगा। 6q यानी q को अगर 1 से भाग देंगे तो q ही बाहर आएगा, तो 6 की गुणा हो जाएगी q से हो जाएगी, तो लासा क्या आ गया, q आ गया। यहाँ 6q, अब क्या हुआ, √2 बराबर क्या हुआ, माइनस का p - 6q बराबर q/। अब ये क्या होगा, ये तो होगी परमेय संख्या, और √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। अब परमेय संख्या अपरमेय संख्या आपस में बराबर हो नहीं सकती, जब नहीं हो सकती है तो क्या होगा, ये चीज गलत हो गई, ये चीज हमने जो मानी है वो क्या गलत हो गई, वो लिख देंगे इधर। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 मान लेते हैं। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या प्राप्त हुआ, अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, लेकिन जो गलत है, जो संभव नहीं है, जो क्या संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अतः दी गई कल्पना क्या है, गलत है। तो क्या होगा, 6 + √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। आशा करते समझ गए होंगे किस तरह से किया है। कोई भी पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, √7, √8, √11, √13, √17, 15, 20, ठीक है, 21, 22, 23, √ के अंदर कुछ भी पूछा जाए तो क्या करना, सबसे पहले अपरमेय संख्या अगर पूछी जाए तो पहले उसको परमेय मान लेंगे। परमेय मान के क्या करेंगे, p/q रूप से तुलना करेंगे, और q बराबर 0 नहीं होगा, p और q क्या होंगे, सहभाज्य होंगे। अगर प्लस में दे रखा है तो क्या करेंगे, प्लस वाले को इधर ले आएंगे, माइनस में है तो माइनस का इधर ले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे किस तरह से सॉल्व हो रहा है कि
अपरमेय संख्या एक तरफ हो जाए, परमेय संख्या एक तरफ हो जाए, इस तरह से अगर हो जाता है तो वो कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि बराबर तो होंगे नहीं, तो इस तरह से यहाँ मान लेंगे। अतः समीकरण 1 से परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, अतः ली गई हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं सभी समझ में आए होंगे। अगर कुछ कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।